रंग पर्व होली का त्योहार देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली को मनाने से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार की शुरुआत यूपी के हरदोई जिले से ही हुई थी, जिसे पहले हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से जाना जाता था। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ आज भी वह कुंड मौजूद है जिसमें होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी थी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हरदोई। माना जाता है कि आधुनिक होली के बीज इसी शहर से पड़े थे। आज की हरदोई को तब हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से जाना जाता था। हाँ, वही हिरण्यकश्यप जो खुद को भगवान से बड़ा बताने लगा था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हरदोई नाम कैसे पड़ा। हरिद्रोही का मतलब था भगवान का शत्रु। हिरण्यकश्यप भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, इसीलिए हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम हरिद्रोही था, जो आज का हरदोई नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि इसी हरदोई में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर राख हो गई थी और उसी के बाद यहाँ के लोगों ने खुश होकर होली का उत्सव मनाया था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता रखता था और उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसी बात को लेकर पिता हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद से नाराज रहते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करने के लिए कभी उसे ऊंचे पहाड़ों से गिरवा दिया, कभी जंगली जानवरों से भरे वन में अकेला छोड़ दिया, पर प्रहलाद की ईश्वरीय आस्था टस से मस न हुई और हर बार वही ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बच निकला। जब हिरण्यकश्यप को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। होलिका को आग में ना जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से बेटे प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठने के लिए कहा, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा से हुआ उल्टा, यानी होलिका जब प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। होलिका खुद जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। हरदोई में आज भी वो कुंड मौजूद है जहां होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। होलिका के जलने के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होलिका के जलने और हिरण्यकश्यप के वध के बाद लोगों ने यहाँ होलिका की राख को उड़ाकर उत्सव मनाया। कहा जाता है मौजूदा वक्त में अबीर गुलाल उड़ाने की परंपरा की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। देश भर में होली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। होली से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली की शुरुआत यूपी के हरदोई से हुई थी कि हरदोई राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी, तब इसका नाम हरिद्रोही था। यहाँ से पुजारी जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस स्थान के बारे में। और हरदोई भगवान नारायण का 2 बार अवतार हुआ, इसलिए इसका नाम हरदोई शब्द पड़ा। ये हिरण्यकश्यप जो था महर्षि कश्यप का बेटा था। ये जुड़वा बेटे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। सृष्टि के शुरुआत में पृथ्वी को जब भगवान 12 रूप रख के पृथ्वी को लेकर चलने लगे तो हिरण्यकश्यप ने इसका विरोध किया, हिरण्याक्ष ने, और अंत में हिरण्याक्ष मारा गया। उससे हिरण्यकश्यप को बड़ी पीड़ा हुई और तब से उसने बैर मानने लगा कि इसने मेरे भाई को मारा, हम इसको मारेंगे। महर्षि कश्यप होने के नाते ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और त्रिकालदर्शी था। ये तीनों कालों को जानने वाला भूत भविष्य वर्तमान, और इसने तत्काल आभास हुआ कि हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने ही किया है। भगवान से इतना दोष रखने के कारण भगवान नारायण ने इसके यहाँ एक प्रहलाद रूपी भक्त को जन्म दिया। भक्त प्रहलाद की लालन पोषण नारद जी के आश्रम में हुई। नारद जी ने वही भगवान से संबंधित महत्वपूर्ण कथाएं उनके दिमाग में गूंज दी। पाठशालाएं में गया और जहाँ पे राक्षस वृत्ति के लोग पढ़ाते थे तो उसके ध्यान में मन में वही प्रेरणा थी, भगवान के प्रति प्रेम। हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान हुआ, बड़ा उत्पीड़न किया और इसी कुंड में अंत में अपनी बहन होलिका को आदेशित किया कि इसको तुम लेके बैठ जाओ। और होलिका के पास एक वरदानी दुशाला था। वो जब ओढ़ लेती थी तो अग्नि उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती थी। नारायण ने 49 पवनों को आदेशित किया कि इतनी वेग से चलो कि दुशाला इसके शरीर पे न रह पाए। भक्त प्रहलाद के ऊपर होना चाहिए। उड़ा और दुशाला वो प्रहलाद के ऊपर गिरा। होलिका तो भस्म हो गई, प्रहलाद की रक्षा हुई। सुबह प्रातःकाल उनके साथी जब यहाँ पे आए तो देखा कि प्रहलाद जो है वो जली हुई भस्म के ऊपर वो खेल रहा है।
तब से गुलाल और अबीर की प्रथा प्रारंभ हुई। बताया जाता है कि नारद पुराण में भी इसका उल्लेख है। हाँ है, नारद पुराण में का उल्लेख करते हुए ही मैंने ये सब बातें बताई जो उसमें पुराणों में लिखी हैं। और यहाँ पर एक भगवती सती का कान गिरा है। ये श्रवण देवी मंदिर जो है भगवती सती का कान गिरा है, इसलिए इसका श्रवणदायिनी नाम है देवी भागवत में 529वां पर। यहाँ पर बहुत बड़ी मान्यता थी। हरदोई जनपद का एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है। यहाँ पे देश और विदेश बाहर से इतने लोग आते जाते हैं, फिर भी प्रशासन द्वारा इसकी उपेक्षा की जा रही है। को दिखाएं तो ये वही कुंड है जहाँ पर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी हुई थी। पूर्व में जिलाधिकारी रहे हैं, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया, लेकिन आज भी ये अधिकारियों की उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। कल होलिका दहन होनी है और आज का यहाँ का जो हाल है वो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे से। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। होली भले ही पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही हो, लेकिन होली की शुरुआत जहाँ से हुई है उस स्थान पर आज भी सन्नाटा बिखरा हुआ है।